नमस्कार किसान भाई, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले गेहूं की टॉप 5 वैरायटी के बारे में। गेहूं की टॉप 5 उन्नत किस्मों के बारे में, जो 5 ऐसी उन्नत किस्में जिनका हम प्रयोग करके किसान भाइयों की गेहूं की फसल से कम लागत, कम सिंचाई और कम कीटनाशक का प्रयोग करके अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं, जो कि हमारे काफ़ी किसान भाइयों की पहली पसंद बनी हुई है। वो ऐसी कौन सी वैरायटी जिनके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि मैं ऐसी वैरायटी के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे जो काफ़ी किसान भी इन वैरायटी का चयन कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले रहे हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप अगैती बुआई करने जा रहे हैं, तब भी मैं कुछ ऐसी वैरायटी के बारे में बताऊँ कि जिनकी अगैती करके आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। वो वैरायटी किसान भाइयों DVW 327। ये वैरायटी विकसित वैरायटी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट किसान भाई पिछले साल देखने को मिले और हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने हमारे एरिया में इस वैरायटी का चयन करा था। उनकी पैदावार बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आई थी। अब बात करते हैं इसके बीज दर की। किसान भाई, अगर आप अगेती इसकी बुआई करना चाहते हैं तो आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़, 1 एकड़ के हिसाब से बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी। और आप पछेती बुआई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको बीज के लिए जो मात्रा है बीज की, वो आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं कितने दिन में पकड़ के तैयार होती है किसान में, तो ये 125 से लेकर 130 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। और इसका जो पौधा होता है वो 88 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि 88 से 90 सेंटीमीटर होने के कारण ये बौनी किस्म होती है, जिस वजह से हमारी गेहूँ की फसल विपरीत मौसम में तेज हवाओं के चलने के बावजूद भी ये फसल गिरती नहीं है। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त होती है, क्योंकि इसमें भूरा रतुआ, रस्ट, ब्लाइट और काफ़ी सारे हल्दी रोग, बहुत सारी समस्या हमारी गेहूं की फसल में लगती है, वो समस्या इस पर कम लगती है, क्योंकि किसान में इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसमें कम कीटों का अटैक पड़ता है और कम रोग लगते हैं, जिस वजह से हम कम स्प्रे का प्रयोग करके हम अपनी गेहूं की फसल से अधिक पैदावार ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितनी सिंचाई में हमें करने की आवश्यकता है। किसान में ये 3 से 4 सिंचाई में ये पक करके तैयार हो जाती है। अगर आप अच्छी तरीके से आप सिंचाई करते हैं और सही समय पे, यानी कि सही सिंचाई का साधन है आपके पास, तो आप 3 से 4 सिंचाई में आराम से 4 सिंचाई में आपके पक करके तैयार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि कौन कौन से एरिया में लगा सकते हैं और क्या इसकी पैदावार। तो किसान भाई, ये 1 एकड़ से आप कम से कम 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ आराम से इसका उत्पादन सही तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं, सही तरीके से सिंचाई करते हैं, सही तरीके से आप खादों का प्रयोग करते हैं, तो आप 1 एकड़ में कम से कम 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ आप इसका उत्पादन निकाल सकते हैं। और ये काफ़ी हमारे किसान भाई निकाल रहे हैं। और किसान भाई बात करते हैं कि इसके दाने का जो साइज़ होता है किसान भाई, एक बाली में 1000 दानों का जो भार तोला गया किसान वो करीब 46 ग्राम पाया गया, जिस वजह से इसकी बाली मोटी, चमकीली, वजनदार होती है, जिस वजह से इसका उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि इसका कौन कौन से एरिया में इसकी हम बुआई कर सकते हैं। तो किसान मैं आपको बताना चाहूँगा, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, इन सभी एरियो में इसकी बुआई, सभी स्टेटों में इसकी बुआई आप आराम से कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। अगर आप अगेती बुआई करना चाहते हैं तब भी बुआई कर सकते हैं, अगर आप पछेती बुआई करना चाहते हैं तो तब भी आप इसकी पछेती बुआई कर सकते हैं। अब दूसरी वैरायटी किसान भाई जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है और काफ़ी हमारे किसान भाई इस वैरायटी के बारे में जानते हैं और बहुत सारे मेरे किसान भी इस वैरायटी का चयन करते हैं। किसान भी, अगर आप इस वैरायटी का चयन करते हैं तो आप भी बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं। किसान में वो वैरायटी है श्रीराम सुपर की 272, श्रीराम सुपर 272। ये किसान में अगेती और पछेती दोनों में आप इसकी बुआई करके और एक समान आप इससे उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारे किसान भाइयों का मानना होता है कि हम पछेती बुआई करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाता है। तो किसान भाई ऐसा नहीं है, इस वैरायटी में मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप अगेती बुआई करते हैं तब भी आपका उत्पादन वही निकल कर गया। अगर आप पछेती बुआई करते हैं तब भी आपका उत्पादन सेम निकल कर गया है। लेकिन वही चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, सिंचाई मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से अपनाना है, तभी आप इससे सेम उत्पादन ले सकते हैं। किसान तो बात करते हैं किसान में इसकी, अगर अगेती बुआई करते हैं तब भी अच्छा पैदावार ले सकते हैं। पछेतिया 25 दिसंबर, यानी कि पूरे दिसंबर 1 जनवरी से पहले भी अगर आप बुआई कर देंगे तब भी आप इससे बहुत ही तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं। इसकी बीज दर की बात करें तो आपको 1 एकड़ में बीज दर आप अगेती करते हैं तो 40 किलोग्राम, और आप वही पछेती करते हैं तो आपको 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। सिंचाई की बात करते हैं किसान भी, 4 से 5 सिंचाई में पकड़ के तैयार हो जाती है। और किसान भी इसका पौधे का जो साइज़ होता है वो करीब 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 100 से 103 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जिस वजह से ये फसल गिरती नहीं है। और इसमें किसान में रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कोई भी रोग इसमें नहीं लगेगा। और ये किसान में इसकी उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 25 से 28 कुंटल एकड़
आप अगेती बुआई करेंगे तब भी ले सकते हैं, पछेती बुआई करेंगे तो तब भी आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। और किसान भी बात कर लेते हैं इसका हम किन किन एरियो में और किन किन मिट्टी में इसका हम बुआई कर सकते हो। किसान भैया आप जहाँ पर आप गेहूँ की खेती होती है जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह पर आप इस बीज की बुआई करके आराम से बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हो और आराम से इसका बीज बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है। तो आप इस वैरायटी का भी चयन करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाई तीसरी जो वैरायटी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, थोड़ा अगेती वैरायटी है किसान भाइयों। ये वैरायटी है DVW222। ये किसान भाइयों अगर बात करें इसकी मात्रा की तो आपको 1 एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। ये 140 से लेकर 145 दिन में पकता है, थोड़ा लेट यानी कि अधिक अवधि वाली वैरायटी है। और इसकी पैदावार की बात करें किसान भाइयों तो इसकी पैदावार बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आती है। और किसान भाई अगर बात करें इसकी बुआई की तो आप अगेती आप बुआई करना चाहते हैं तो आप कम से कम 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक इसकी बुआई कर देते हैं तो आपका जो उत्पादन वो 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ आप आराम से ले सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई में आप आराम से इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एक पौधे में किसान में कम से कम 15 किले निकलते हैं, जिस वजह से इसमें जो बालियाँ होती है उनका साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बालियों की संख्या अधिक होती है, उसमें दाने की संख्या होती है। दाना जो मोटा चमकीला वजनदार बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जिस वजह से हमारा जो उत्पादन जब निकल करके आता है वो 1 एकड़ में करीब 30 से 35 कुंटल निकल करके आता है। और एक चीज़ और है किसान में इसकी रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, जिस वजह से इसकी मार्केट में प्राइस वैल्यू बहुत ही हाई लेवल पर रहती है हमेशा। इस गेहूँ का मार्केट प्राइस बहुत ही हाई लेवल पर होता है, बहुत ही आसानी से ही बिकता है। तो आप इस वैरायटी यानी कि DVW222 का चयन करके भी बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान की चौथी वैरायटी जो किसान मैं आपको बताने वाला हूँ, वो वैरायटी भी बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। काफ़ी हमारे किसान में इस वैरायटी का चयन करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले रहे हैं। वो वैरायटी किसान में HI की 8759 पूसा तेजस काफ़ी हमारे किसान में इस वैरायटी से अवगत हैं। काफ़ी हमारे किसान में इस पूसा वैरायटी के चयन करते हैं, लेकिन जो HI की 8759 वैरायटी वो बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। अगर बात करें इसकी अगेती और पछेती दोनों समय पे आप इसका आसानी से चयन करके ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। बात करें तो इसके पौधे की जो हाइट होती है वो 102 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर होती है, जिस वजह से हमारे मौसम चेंज के कारण हमारी फसल गिरती नहीं है। और उसमें मौसम में जब बदलाव होता है काफ़ी हमारे किसान की बाली का साइज़ छोटा रह जाता है, लेकिन इसके बाली का साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त होता है। दाना मोटा चमकीला वजनदार होता है, जिससे हमारा जो उत्पादन वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आता है। दूसरा किसान की बात करें इसमें सिर्फ 4 से 5 सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है। और आप 1 एकड़ में बीज दर की बात करें तो आपको 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और आप अगेती और पछेती दोनों सीजन में इसका चयन करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता किसान में बहुत ही ज़बरदस्त, जिस वजह से हमें काफ़ी सारे कीटों का स्प्रे करना नहीं पड़ता, जिससे हमारा काफ़ी खर्चा बचता है। तो आप किसान भाइयों तो इसका आप इस वैरायटी का चयन करके अपनी गेहूँ की फसल से कम 30 से 35 कुंटल आसानी से 4 सिंचाई करके कम लागत लगा करके आप पैदावार आसानी से ले सकते हैं, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। अब किसान में बात कर लेते हैं कि जो पाँचवीं वैरायटी है, ये वैरायटी किसान भाइयों मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वैरायटी है। मैंने इसका पिछले साल चयन करा था और इसका जो चयन करके मेरा जो उत्पादन किसान भाइयों निकल करके आया था वो करीब 28 कुंटल। मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं फेंक रहा हूँ किसान भाइयों, मैं एकदम सच फैक्ट बता रहा हूँ। जो इसका उत्पादन निकल करके आया वो 1 एकड़ में 28 कुंटल प्लस निकल करके आया, 2-4-5 किलो प्लस ही निकल करके आया। और इसमें सिर्फ मैंने 4 सिंचाई करी थी और खाद अच्छी तरीके से लगाई थी, सिंचाई का अच्छी तरीके से प्रयोग करा था और 4 सिंचाई में ये वैरायटी किसान में हमारी पक करके तैयार हो गई थी। अब बात कर लेते हैं वैरायटी का नाम है DVW187। 1 एकड़ में किसान में आपको 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। आप अगेती बुआई कर सकते हैं, इसकी पछेती भी बुआई करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। सिंचाई इसमें सिर्फ 4 सिंचाई लगती है किसान भाइयों। और इसका बुआई किसान में 10 नवंबर से लेके आप 20 दिसंबर तक आसानी से कर सकते हैं, 30 दिसंबर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके उत्पादन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाई मैंने इसकी अगेती भी बुआई करी थी और कुछ हमारा गन्ने का खेत लेट खाली हुआ था तो मैंने लेट बुआई करी थी, लेकिन इसका उत्पादन सेम निकल करके आया। बाली का साइज़ की बात करें किसान भाइयों, बाली का साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त था, दाना एकदम मोटा चमकीला वजनदार था, जिससे हमारा जो उत्पादन वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आया। और इसमें काफ़ी कम रोगों का अटैक पड़ता है। काफ़ी हमारे किसानों का दिक्कत होती है कि रोगों का अटैक पड़ता है और एंड समय पर जब मौसम के बदलाव होता है तो हवाएं चलती है, हमारा गेहूं की फसल गिर जाती है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया है, क्योंकि इसकी बौनी होने के कारण इसका जो पौधे का साइज 95 से लेकर 100 सेंटीमीटर होता है, जिस वजह से हमारी गेहूं की फसल बिल्कुल नहीं गिरती है।
किसान भाई इसकी रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये जो DBW 187 वैरायटी, इसका चयन करके अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा अधिकतर पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान, मैंने जो आपको 5 वैरायटी बताई थी, इनमें से कोई भी आप एक वैरायटी लेते हैं, इन वैरायटी का चयन करते हैं, तो अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा अधिकतर पैदावार ले सकते हैं। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसी मैंने जो वैरायटी बताई थी, इन 5 वैरायटी को मैं लगा चुका हूँ, इनसे अच्छा उत्पादन ले चुका हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ कि इनमें से कोई भी वैरायटी करेंगे तो आप कम खर्चा करके, कम सिंचाई करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। और हमारी वीडियो पसंद तो हमारे इस वीडियो को किसान भाइयों अधिक से अधिक हमारे युवा किसान भाई तक शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे काफ़ी युवा किसान भाई तक पहुँच सके, वो अपनी गेहूँ की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें और अपना टाइम बचा करके कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकें। तो अगली वीडियो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।